जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जानते हैं क्या समझेंगे। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे संसद एवं विधानमंडल में अंतर क्या है। दोस्तों, जो संसद है हमारी संसद भवन और जो हम लोगों का विधानमंडल है, और भी ये विधानमंडल दोस्तों कहाँ होता है, तो ये राज्यों में होता है हम लोगों का क्या विधानमंडल। तो इसी में हम लोग अंतर को समझेंगे कि संसद भवन और विधानमंडल में अंतर क्या है। और पिछली वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया था राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में और माननीय राष्ट्रपति जी के बारे में, यानी कि प्रेसिडेंट जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे संसद भवन, यानी कि संसद हमारा जो पार्लियामेंट है, और जो विधानमंडल हम लोग का राज्य का, इसमें अंतर क्या है ये हम लोग समझेंगे। तो आइए दोस्तों, टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, ये संसद है और ये राज्य विधानमंडल है, ये राज्य विधानमंडल है। ठीक है। और ये 3 चरणों में ये सब पूरे होते हैं। तो देखिए, जो संसद है ये 3 चरणों में पूरे हो रहे हैं, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, समझे। ऐसे ही दोस्तों राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल भी हम लोगों का क्या 3 स्टेप में पूरे होते हैं। क्या क्या दोस्तों, देखिए विधानसभा, विधान परिषद एवं राज्यपाल, ये 3 चरण है, तीन स्टेज है, जिसके द्वारा पूरा होने के बाद राज्य विधानमंडल कहलाता है। ये समझ गए आप लोग। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कितने सदन होते हैं इन सब में, दोनों में इलेक्शन कैसे होता है, और कार्य एवं शक्ति क्या है, मंत्रिमंडल, एज तो इन सब की हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, जिसकी ये पता लगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। समझ गए। तो देखिए दोस्तों, जो लोकसभा और राज्यसभा है और प्रेसिडेंट जी हैं, जो हमारे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो एज, हम लोग पहले एज की बात कर लें तो एज क्या होनी चाहिए दोस्तों, 25 साल। ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो ये होनी चाहिए हमारी 30 ईयर, और ये कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 35 ईयर। ओके, हो गया इतना। अब देखिए, हम लोग विधानसभा राज्य विधानमंडल की बात करते हैं, तो इसमें देखिए हम लोग दोस्तों, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितना 25, इसमें 35, इसमें 35। ठीक है। राज्यपाल बनने के लिए दोस्तों 35 एज होना ज़रूरी है, 35 क्रॉस हो गई हो, इतनी होनी चाहिए लगभग। समझ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, लोकसभा में क्या होता है दोस्तों, लोकसभा में ये होता है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो किससे चुनते हैं, तो हमारे जो पीएम हैं उनको चुनते हैं। किससे चुनते हैं दोस्तों, ये पीएम को चुनते हैं हमारे लोकसभा के सदस्य। अब ये कैसे दोस्तों, तो देखिए जो लोग जानते हैं दोस्तों उनके लिए कोई बात नहीं, जो नहीं जानते हम उनको बता दें कि जो हम लोगों का जो पीएम और सीएम, और ये किसे चुनते हैं, हाँ तो ये चुनते हैं अपने सीएम, यानी कि चीफ मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री जी को ये चुनते हैं। कौन, विधानसभा के सदस्य। तो देखिए ये कैसे, तो देखिए दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जो हम लोग हैं, जो लोकसभा और जो विधानसभा का जो चुनाव होता है ना, तो इसमें हम लोग डायरेक्टली क्या जनता, मतलब डायरेक्टली जनता पीएम और सीएम को नहीं चुनती है। आप लोग जानते हैं ना कि जो जनता है दोस्तों वो डायरेक्ट पीएम और सीएम को नहीं चुनती है, तो भैया किसको चुनती है तो देखिए दोस्तों, वो किससे चुनती है, तो वो डायरेक्टली दोस्तों अपने, देखिए जब विधानसभा को चुनाव होता है तो वो किससे चुनते हैं, वो लोकसभा के सदस्य को चुनते हैं। अब अब देखिए, ये जो लोकसभा के सदस्य ये कौन है, तो ये दोस्तों हो गए हमारे एमएलए जी, एमएलए यानी कि विधायक को। विधानसभा का जब चुनाव होता तो जनता किसे चुनती है, विधायक को चुनती है। और विधायक किसे चुनते हैं, चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं। देखिए विधानसभा में जिस पार्टी की बहुमत होगी, यानी कि जिस पार्टी का बहुमत होगा, और तो उसी पार्टी का सुप्रीम लीडर जो होगा दोस्तों, वही बनेगा क्या, वो विधायक नहीं, वो बनेगा सीएम हम लोगों का। समझ रहे हैं। यानी कि जो विधायक होते हैं वो सीएम को चुनते हैं। समझ गए। और ऐसे ही दोस्तों, जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग डायरेक्टली पीएम को नहीं चुनते हैं, हम लोग डायरेक्टली किसको चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के, यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि लोकसभा के सदस्य को हम लोग चुनते हैं। और वही लोकसभा के सदस्य किसे चुनते हैं, तो वो चुनते हैं पीएम को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। समझ गए आप लोग। तो देखिए अब ये कैसे कि लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत अधिक होगा, यानी कि सांसद, जिस पार्टी के सांसद अधिक होंगे, तो वही सांसद
किसे चुनेंगे? अपने पीएम को चुनेंगे, उसी पार्टी का मतलब पीएम चुने जाएंगे। ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं इनके मंत्रिमंडल की। तो देखिए दोस्तों, जो संसद है और जो राज्य विधानमंडल है, ये सेम एक जैसे काम करती हैं, ये सेम एक जैसे काम करते हैं, बस अंतर क्या है? तो पहले कार्यों की बात कर लेते हैं दोस्तों, पहले कार्यों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, कार्यों की जैसे बात कर ले दोस्तों, तो जो संसद भवन है, संसद भवन में जो कार्य होता है वो पूरे देश के लिए होता है, वो पूरे देश के लिए किया जाता है। कार्य दोस्तों किसके लिए? ऑल इंडिया, वो ऑल इंडिया के लिए होता है। जो संसद भवन में जो भी कार्य होता है, जो भी बिल पास किए जाते हैं, वो पूरे देश में इम्प्लीमेंट होते हैं, और जो कार्य किए जाते हैं वो पूरे देश में उस कार्य को किया जाता है संसद भवन के द्वारा। और देखिए दोस्तों, जब राज्य विधानमंडल की हम बात कर लेते हैं, तो राज्य विधानमंडल में जो भी कार्य होता है वो पूरे देश के लिए नहीं होकर बल्कि उस स्टेट के लिए, उस राज्य के लिए होता है। समझ गए आप लोग? तो देखिए, इनका कार्य हम लोग समझ लेते हैं। तो बस इसमें दोस्तों अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि ये अपने राज्य के लिए कार्य करते हैं। समझ रहे हैं? जैसे कि हम राज्य विधानमंडल उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो जो भी ये कार्य करेंगे तो यूपी के लिए दोस्तों करेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश के लिए करेंगे। समझ गए आप लोग? और देखिए दोस्तों, अब जैसे कि कोई भी बिल है, संसद में यदि कोई बिल पास हो रहा है, ठीक है, तो वो पूरे देश में इम्प्लीमेंट होगा। और जो राज्य विधानमंडल में जो भी बिल पास होते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राज्य में लागू होंगे, ना कि पूरे देश में लागू होंगे। यानी कि अगर अदर स्टेटों में इनके बिल नहीं लागू होंगे, जो यहाँ बनेंगे, और जो यहाँ बनेंगे वो सभी राज्यों में लागू होंगे। जो कार्य किए करेंगे ये लोग, वो सभी पूरे देश में वो कार्य को किया जाएगा, और ये सिर्फ अपने राज्य के लिए काम करते हैं। समझ गए आप लोग? जैसे कि दोस्तों कोई बिल, जैसे कि एग्जाम्पल में दोस्तों कैब बना था, कैब यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल हो गया, ठीक है। तो देखिए, पहले आप ये जान लीजिए कि जो बिल हैं संसद में या विधानमंडल में वो कैसे बनाए जाते हैं। समझे? तो पहले इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, जिस पे बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुई थी, अपने देश में बहुत सारा विवाद हुआ था। आप लोग ये बात जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, कोई भी बिल है जब संसद भवन में जब पास होता है तो उसका वो कैसे पास होता है, पहले हम लोग इसको दोस्तों जान लेते हैं। देखिए, कोई बिल जैसे कि कैब लाया गया, ठीक है, तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? वो सबसे पहले लोकसभा में जाएगा, ठीक है। ये कहाँ जाएगा? सबसे पहले लोकसभा में जाएगा। यदि वह लोकसभा में पास हो जाता है, यदि वह लोकसभा में पास हो जाता है तो वो फिर कहाँ जाएगा दोस्तों? वो फिर जाएगा हमारे राज्यसभा में, ठीक है, वो जाएगा राज्यसभा में। उसके बाद में अगर वहाँ से भी पास हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा दोस्तों? वो जाएगा हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास। चलिए, ये चला गया प्रेसिडेंट साहब के पास। जब प्रेसिडेंट साहब अपनी मंजूरी दे देंगे, अपना फाइनल हस्ताक्षर वगैरह सब कर देंगे, समझ रहे हैं, तो उसके बाद में वही बिल दोस्तों, ये वाला यही बिल दोस्तों जब इस प्रोसेस से जब गुजर जाएगा, समझ रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा? वो कानून बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा दोस्तों? वो कानून बन जाएगा, एक अधिनियम बन जाएगा। तो देखिए, कैब को हम लोगों ने इस प्रोसेस के द्वारा मान लीजिए कि गुजार दिया, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट के द्वारा हम लोगों ने कैब को गुजार दिया, तो वो क्या बन गया दोस्तों? वो ही बन गया था हमारा CAA, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि कानून। सिटीजनशिप अमेंडमेंट वो एक्ट बन गया था। अभी तक देखिए वो क्या था? वो आया तो बिल था, वो पास हो गया तो वो एक्ट हो गया। समझ गए? तो दोस्तों इस तरह से हमारे संसद भवन में अगर जो केंद्र स्तर पर बनते हैं तो ऐसे ही बिल बनते हैं। पहले लोकसभा में जाते हैं, फिर राज्यसभा में जाते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट साहब के जाते हैं। जब प्रेसिडेंट भी अपना हस्ताक्षर मोहर अपनी मंजूरी दे देते हैं तो वो कानून अधिनियम का रूप ले लेता और वो पूरे देश में इम्प्लीमेंट होता है। समझ गए आप लोग?
ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं राज्य विधानमंडल की। तो देखिए राज्य विधानमंडल में यदि कोई बिल यहाँ पे बनाया गया, जैसे कि हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत जल्दी योगी सरकार ने, यानी कि बीजेपी सरकार ने लव जिहाद पर एक कानून बनाया था, ठीक है। किस पे दोस्तों? लव जिहाद पर एक कानून बना, ठीक है। तो ये कानून दोस्तों पूरे देश में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा दोस्तों? तो हम ये कह रहे हैं दोस्तों कि जो राज्य विधानमंडल में जो भी कानून बनाए जाएंगे वो कानून सिर्फ उसी राज्य में इम्प्लीमेंट होंगे, उसी राज्य में लागू किए जाएंगे। समझ गए आप लोग? ठीक है। तो देखिए लव जिहाद का जो कानून है वो सिर्फ कहाँ है? उत्तर प्रदेश की जनता पर लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता पर ये कानून सिर्फ लागू होता है और किसी भी राज्य की जनता पर ये कानून नहीं लागू होगा, या किसी भी राज्य में यह कानून नहीं लागू होगा। समझ रहे हैं? और बात कर लेते हैं दोस्तों ये CAA की। तो ये पूरे ऑल इंडिया में दोस्तों कितने 27 राज्य हैं और शायद 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये सभी पर लागू होगा। क्या? ये CAA सभी पर लागू होगा और ये सिर्फ और सिर्फ अपने राज्यों में लागू होगा, उसी राज्य में लागू किया जाए। और इससे पहले दोस्तों जो हमारे राज्य में था वो जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल आ गया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल आ गया था। तो दोस्तों जो भी बिल बनते हैं, जो कानून बनते हैं, वो इसमें अभी मैंने बताया था ना कि इस प्रोसेस के द्वारा वो गुजरते हैं तब वो कानून बनते हैं। तो ऐसे ही राज्यों में यही बिल, लव जिहाद का जो बिल था, वो पहले विधानसभा में पास हुआ, विधान परिषद में पास हुआ, फिर राज्यपाल जी ने यदि अपनी फाइनल मंजूरी दे दी, यदि उन्होंने अपना हस्ताक्षर मोहर वगैरह कर दिया, तो वो फिर एक कानून माना जाएगा। समझ रहे हैं? फिर वो एक कानून का रूप ले लेगा और फिर उसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। समझ गए आप लोग? तो ऐसे ही दोस्तों कानून बनते हैं, आप लोग ये समझ गए। और फिर देखिए अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं सदन की। कितने सदन होते हैं इनमें? तो देखिए दोस्तों, देखिए संसद में और राज्य विधानमंडल में 2-2 सदन होते हैं। क्या? 2-2 सदन होते हैं दोस्तों। देखिए 2 सदन, संसद में 2 सदन होते हैं। नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा, ठीक है दोस्तों। ये 2 सदन हो गया। अब देखिए जो लोकसभा है उसको क्या कहेंगे? इसको माना जाएगा दोस्तों निम्न सदन, ओके। और ये हो गया दोस्तों हमारा उच्च सदन। समझ रहे हैं? 2 सदन है। अब 2 सदन इसमें भी हैं। समझ रहे हैं? 2 सदन इसमें भी है, 2 सदन, ठीक है। अब 2 सदन क्या हो गया दोस्तों? तो एक है विधानसभा, एक है विधान परिषद। तो ये हो गया दोस्तों विधानसभा, नंबर 2 विधान परिषद, हो गया, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही इसमें देखिए ये हो गया विधानसभा हमारा निम्न सदन, ये हो गया दोस्तों हमारा उच्च सदन। समझ हैं? 2-2 सदन हो गए, ठीक है। इसकी बात कर लिया। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, देखिए लोकसभा के चुनाव के बारे में बात कर लिया था ना, विधानसभा के भी इलेक्शन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। तो विधान परिषद और राज्यसभा का भी इलेक्शन के बारे में बात करना अति आवश्यक। समझ रहे हैं? तो देखिए दोस्तों हम लोग इनकी बातें करें तो देखिए अभी तक आपने जो मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बारे में जिसमें पढ़ाया था, तो उसमें दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो राज्यसभा का इलेक्शन वो किस तरह से होता है, या जो जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था लोकसभा एवं राज्यसभा का में क्या अंतर है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसको पढ़ लिया था। तो दोस्तों देखिए इसमें मैंने आपको बता दिया था कि कैसे होता है। तो एक बार देखिए फिर से मैं इसको बता दूं कि इनका जो इलेक्शन है वो कैसे होता है। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, RS यानी कि राज्यसभा का, ठीक है। तो देखिए जो राज्यसभा का दोस्तों इलेक्शन है तो वो डायरेक्टली जनता के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। तो भैया जनता के द्वारा नहीं होता तो किसके द्वारा होता है? तो देखिए दोस्तों ये जो इलेक्शन है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। समझ रहे हैं? एकल संक्रमणीय एकल संक्रमणीय
मत के द्वारा होता। ठीक है, ये हो गया एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। तो ये भी कैसे होगा, ये भी सेम इसी के द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, या गुप्त सलाका इसे कहते हैं। क्या गुप्त सलाका कहते हैं, उसके द्वारा ये इलेक्शन होता है, यानी कि डायरेक्टली जनता के द्वारा नहीं होता है। ऐसे ही दोस्तों विधानसभा का जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, या जो भी इनके सदस्य चुने जाते हैं, तो वो क्या होता है, तो इसी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका सिलेक्शन होता है या इलेक्शन होता है। समझ गए आप लोग। अब देखिए दोस्तों, प्रेसिडेंट और राज्यपाल, प्रेसिडेंट का जो भी इलेक्शन है तो वो ऐसे होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। और जो राज्यपाल जी हमारे होते हैं, इनका चुनाव नहीं होता है। ठीक है, इलेक्शन इलेक्शन नहीं होता है इनका। तो भैया अभी कैसे होते हैं नियुक्त, तो देखिए इनको नियुक्त किया जाता है। तो नियुक्त कौन करता है, तो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब जी हैं वो इन्हें नियुक्त करते हैं। तो कैसे करते हैं दोस्तों, तो अब देखिए जो प्रेसिडेंट जी हैं वो हमारे जो राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी की सहायता से, यानी कि प्रधानमंत्री से सलाह मशवरा करने के बाद या एडवाइस लेने के बाद में राज्यपाल जी की नियुक्ति करते हैं। समझ गए आप लोग। ठीक है, अब देखिए इन सब में दोस्तों, इसमें भी एक मंत्रिमंडल होता है, इसमें भी एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, और जिसका जो मुखिया है, जो हेड है, वो हमने पिछली वीडियो में किसे बताया था, प्रधानमंत्री जी को बताया था। और ऐसे ही इसमें भी एक राज्य लेवल पर मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। ठीक है, और उस मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है दोस्तों, वो कौन होता है, वो सीएम होता है। यानी कि देखिए वो किसके लिए बनाए जाते हैं, तो वो राज्यपाल जी के सहायता के लिए बनाए जाते हैं। मगर राज्यपाल नाम के होते हैं, काम किसका होता है, सीएम का होता है, वो सीएम उसके मुखिया होते हैं। समझ रहे हैं। तो देखिए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल हो गया। ठीक है, और उस मंत्रिमंडल का जो हेड है वो कौन होगा दोस्तों, वो सीएम होगा। और यहाँ जो मंत्रिमंडल है, इनका जो हेड होगा दोस्तों वो कौन होगा, वो होगा पीएम। और ये किसके लिए बनाए जाते हैं, तो ये प्रेसिडेंट की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। और ये जो राज्य लेवल पर जो मंत्रिमंडल बनाया जाए वो किसके लिए होता है, तो राज्यपाल की सहायता के लिए होता है। बट जो राज्यपाल तो नाम के होते हैं, काम तो सीएम का होता है। काम किसका होता है, सीएम का होता है। समझ गए हैं। तो इन पे भी राज्य लेवल पर जो भी मंत्री होते हैं, बहुत सारे मंत्री होते हैं, तो वो अपने राज्य के लिए काम करते हैं। और जो इसमें जो मंत्रिमंडल होते हैं वो पूरे देश के लिए काम करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि राज्य विधानमंडल में जो भी कार्य होता है वो राज्यों के लिए होता है, और संसद भवन में जो कार्य होता है दोस्तों वो पूरे देश के लिए कार्य होता है। वो पूरे देश में उस कार्य को लागू किया जाता है, या उस कोई भी जैसे बिल बने तो वो पूरे बिल को पूरे देश में लागू किया जाता है। समझ गए आप लोग। तो अब इसमें दोस्तों देखिए बताने के लिए क्या रह गया है, अब तो लगभग कुछ बचा नहीं है। ठीक है, और जो बचा भी होगा तो हमें याद आएगा तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा पढ़ा देंगे, यानी कुछ और जैसे और जो भी पढ़ाएंगे तो उसी में हम थोड़ा सा आपको बता देंगे कि ये छूट गया था। ठीक है, तो देखिए आप लोग को शायद इसमें जो भी संसद और राज्य विधानमंडल में जो भी डिफरेंस हैं आप उसको शायद समझ गए होंगे कि क्या क्या अंतर हैं, डिफरेंसेस हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग, चलिए एक पॉइंट और मुझे याद आ रहा, तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों हाई कोर्ट की। और इसमें हो गया दोस्तों क्या, एससी सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए क्या है, एक वो है सुप्रीम कोर्ट। चलिए बस अब इतना ही दोस्तों, लाइट चली गई है, फिर कभी चर्चा करेंगे इस वीडियो में, बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।